जब से मैंने पिगमेंटेशन की वीडियोस आपके साथ में शेयर की हैं, तब से हर वीडियो पे आप खुद देख सकते हैं कि 10 में से 4 से 5 कमेंट ये होते हैं कि दी हमें जो है वो जायफल लगाने से हमारे फेस पे जो है वो जलन हो रही है। हर दूसरा तीसरा कमेंट जो है यही आ रहा है मेरे पास में। और सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम पे भी मैंने शॉर्ट्स जो भी जायफल से रिलेटेड शेयर की है, उस सब में जो है ना एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि दी हमें जायफल लगाने से जो है वो जलन हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ उसके बारे में। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके साथ में, तो मेरा जायफल वाले पिगमेंटेशन का 5th डे है, जिसका मैं पैक ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ। उससे पहले मैंने पिगमेंटेशन के मुलेठी वाले पाउडर के जो पैक थे वो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब भी मैंने चेक किया, जितने भी हो सके मैंने रिप्लाई किया है। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा कॉमनली ये क्वेश्चन देख रही थी तो मुझे ये समझ में आया कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ रही है। तो देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। देखो, वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी अपने स्किन पे जो है अलग तरीके की जो है वो क्रीम्स लगा चुके होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने रिसेंटली क्रीम छोड़ी होगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने रिसेंटली पीलिंग कराई होगी, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारे DIY ऑलरेडी ट्राई कर लिए होंगे। तो ऑलरेडी उनकी जो स्किन है ना वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी होगी कि अगर आप कुछ नई चीज़ ट्राई करेंगे ना तो उससे आपकी स्किन पे इरिटेशन या जलन जैसी कुछ चीज़ हो सकती है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार हम जो है ना कुछ प्रोडक्ट जो है नए प्रोडक्ट भी मंगवाते हैं तो उससे भी हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा अजीब सा रिएक्शन हो जाता है। लेकिन जायफल से अगर आपको जलन हो रही है तो आप ये करें कि जब आप जायफल वाला पैक आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और आपने अभी तक कोई पैक वगैरह कुछ भी स्टार्टिंग नहीं किया है, तो वीक में सिर्फ 2 टाइम लगाएं। जैसे मंडे टू, अगर संडे का हम बात करें तो मंडे को लगा ले, फिर 2 दिन बीच में गैप करके फिर 1 दिन फिर लगा ले, फिर गैप कर दे। ऐसे लगाएंगे तो आपकी स्किन है ना उसको थोड़ा थोड़ा अडेप्ट करना शुरू कर देगी। आपको डेली नहीं लगाना है जायफल का पैक। अगर आपको इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा जलन जैसा फील होता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने इतनी ज़्यादा क्रीम जो है स्टेरॉइड क्रीम लगा ली है। अभी रिसेंटली की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है मैंने नहीं लगाई थी, मैंने भी बहुत लगाई थी, लेकिन वो काफ़ी टाइम पहले लगाई थी, जिनको मैं काफ़ी टाइम से बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि 2-3 दिन पहले से आप क्रीम लगा रहे हैं और अभी आपने जो है वो पैक लगा लिया, तो ऐसे में आपको जलन जरूर होगी। क्योंकि देखो, स्टेरॉइड क्रीम जो है ना आपकी ऊपर की सारी स्किन की लेयर जो है वो धीरे 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 करके निकाल देती है। जो काम पीलिंग करती है ना आपका एक बार में पूरा निकाल देने का, वो स्टेरॉइड क्रीम जो होती है वो पेनिट्रेट होती है नीचे और फिर ऊपर से आपकी जो स्किन है वो धीरे धीरे निकालती रहती है। हल्की हल्की, आपको पता नहीं चलता, उसमें हल्की फुल्की आपको पता चलता है, लेकिन वो क्या करती है धीरे धीरे पूरी स्किन जो है वो आपकी निकाल देती है। तो वो क्या करेंगी, अब जो आपकी स्किन अंदर से जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, अगर आप उस पर कुछ नई चीज लगाते हैं तो उसका रिएक्शन होगा। ऐसे में हम क्या करेंगे, तो ऐसे में आपको ये करना है कि अगर आप क्रीम्स यूज करना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपनी क्रीम्स यूज कीजिए। मैं उसके लिए आपको ये नहीं फोर्स कर रही हूँ कि आपको अपनी क्रीम छोड़ देनी है या जो आपको डॉक्टर बोल रहा है वो आपको नहीं करना है। अगर आपको मेरी जो रेमेडीज अच्छी लग रही हैं, अगर आपको वो ट्राई करनी है, तो आपको करना क्या है कि आप जो भी क्रीम आप यूज कर रहे हैं तो कम से कम उनको 10 डेज के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए। कुछ मत कीजिए स्किन पे, सिर्फ मॉइस्चराइजर का यूज कीजिए और जो भी मतलब केमिकल बेस्ड जितनी भी चीजें हैं वो सब छोड़नी पड़ेंगी। मैं अभी फिलहाल जो है मॉइस्चराइजर और जो मेरा सनस्क्रीन है सिर्फ वो ही जो है वो डे टाइम में यूज करती हूँ। नाइट में भी मैं अपनी होममेड जो क्रीम है वो यूज करती हूँ, और या फिर आपके पास घी है तो नाइट में आप घी भी यूज कर सकते हैं पैक के बाद में। दिन में मैं अपनी पॉन्ड्स वाली क्रीम और जो मैंने दिखाया था आपका सनस्क्रीन लास्ट शील्ड वाला वही यूज करती हूँ। उसके अलावा मैं कोई भी अपना फेस वॉश वगैरह ऐसा केमिकल वाला यूज नहीं करती हूँ। अगर आप चाहें तो अपने ट्रीटमेंट के साथ में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये रेमेडीज करते हैं ना
तो अगर आपको इनका मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो आपको ये करना है कि वो चीज़ें है ना थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर दीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो। मैंने की है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मेरी स्किन मतलब ऐसी हो गई थी कि मुझे लगता था कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता अब, लेकिन जब से मैंने चीज़ें डिसाइड करी हैं कि अब से मैं कुछ भी ऐसा मतलब केमिकल बेस जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें, जैसे हम 10-12 चीज़ें ले आते हैं कि ये नाइट केयर, ये मेरा डे केयर, ये मेरा ये वो सब चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। मैंने बहुत यूज़ की हैं बट अब मैंने बिल्कुल छोड़ दी है। मैं जितनी कोशिश हो सकती है मैं अपनी घर की बनी हुई चीज़ें यूज़ करती हूँ, और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है, इरिटेट नहीं करना है स्किन को। तो ये आप कर सकते हैं। एक काम आप ये कर सकते हैं कि आपका जो टाइमिंग है उसको आप जायफल वाले टाइमिंग को कम रख सकते हैं। जैसे अगर मैं अब 15 मिनट लगा लेती हूँ अपने फेस पैक को, तो आप जब स्टार्ट कर रहे हैं ना तो आप 5-5 मिनट से स्टार्ट कीजिएगा। जब आपकी स्किन धीरे धीरे उस चीज़ को अडेप्ट करनी शुरू कर देगी तो आप उस टाइम को जो है 7 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट से 15 मिनट पे आ सकते हैं। मैक्सिमम 15 मिनट बहुत होते हैं जायफल के लिए, क्योंकि जायफल बहुत जल्दी से वो ड्राई आउट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा देर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि जायफल को जो है हम क्या दही में मिक्स करके लगा सकते हैं, तो नहीं, जायफल को आप दही में मिक्स करके मत लगाना। जायफल को आपको सिर्फ और सिर्फ कच्चे दूध के साथ ही लगाना है। कच्चे दूध में जो होते हैं कुछ एंजाइम्स होते हैं जो जायफल के साथ मिलके आपको एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करते हैं। इससे आपकी स्किन थोड़ी सी ब्राइट दिखनी शुरू हो जाती है, जो आपके डार्क स्पॉट्स को जो है वो क्लियर करने में आपकी हेल्प करती है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि दी आपने जो जिस पे आप घसते हो पत्थर को वो कहाँ से लिया है, तो आप उसको लोकल मार्केट में से भी ले सकते हो, या आपके पास कोई रफ सरफेस का पत्थर आपके घर में भी है ना तो उस पे भी आप घिस सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि वो पत्थर उसके अंदर ना घिसे, सिर्फ जायफल ही घिसे। और अगर नहीं तो मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट पे जो है वो प्रोडक्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट के लिंक दिए हैं, वहां पे आप जाके डायरेक्टली रबिंग स्टोन का भी मैंने प्रोडक्ट का लिंक दे दिया, वहां से डायरेक्ट जाके परचेज कर सकते हैं। और कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि दी अगर मतलब नहीं घिसने का कुछ जुगाड़ होता है तो क्या हम उसको पाउडर बना के यूज़ कर सकते हैं। तो अगर पाउडर आपको बनाना है तो आप घर पे बनाइए, लेकिन वो बहुत हार्ड होता है, मुझे लगता है उसका पाउडर बनाना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पाउडर जो है मिक्स मिलते नहीं है मार्केट में, लेकिन आपको पता है कि पाउडर बेस्ड जो चीज़ें होती है ना वो बहुत मतलब जायफल जो है वो एक्चुअल में अगर आपको मिल रहा है तो उसको घिस के लगाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। पाउडर वाली में जो है वो मिक्स कुछ हो सकता है उसमें, तो मुझे उस पर ज़्यादा इतना ट्रस्ट नहीं है। बस वो जो आपका नटमैग है जो वैसे आपको मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ज़रूरी नहीं है आपको रबिंग स्टोन वगैरह खरीदने की, कोई भी आपको आपके पास कोई सरफेस है, जैसे आप जिस पे रोटी बनाते हैं जो चकला होता है उसको उल्टा करके उस पर भी आप घिस सकते हैं अगर वो मार्बल का है तो, या कोई और कोई भी मतलब ऐसा सरफेस का पत्थर वगैरह कुछ ले सकते हैं जो थोड़ा सा हार्ड होता है, या लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन जो मैंने लिंक दिया है ना वहां से परचेज कर सकते हैं। शायद 130-40 रुपए का कुछ ऐसा आता है, लेकिन वो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। आप उस पर अलग अलग टाइप के जो है वो पैक बना के यूज कर सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि दी इसको कितनी देर लगाना है, तो टाइमिंग मैंने आपको बता दी। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ना तो वीक में सिर्फ 2 बार लगाना है 5-5 मिनट के लिए। अगर जलन नहीं होती है तो 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, और अगर जलन होती है तो 5 मिनट के लिए रखना। और कुछ लोग कह रहे थे कि दी इससे कोई साइड, अगर हमें जलन हो रही है तो इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा, ये नेचुरल रेमेडी है। लेकिन जो मैंने बताया है आपको वो जरूर ध्यान रखना कि अगर आप कोई क्रीम वगैरह या कुछ ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हैं और आप उसको छोड़ सकते हैं कुछ दिनों के लिए, सब कुछ अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ इन रेमेडीज को करना चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमें जो है हमें ये करना चाहिए स्किन को रिजेन्युएट करने के लिए, जरूर करें, उससे बहुत फायदा हो। आई होप कि जायफल से रिलेटेड आपके जो कॉमन क्वेश्चंस आ रहे थे उनके आंसर आपको मिल गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।